और साहिल हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, जैसा कि तिहाड़ डीजी ने भी इस बात को सिरे से नकारा है और उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स की पूरी टीम देखभाल करती है और बात जब दिल्ली के मुख्यमंत्री की हो तो जाहिर तौर पर यहां पर कोई कमी नहीं रखी जाएगी, लेकिन इस तरह के आरोपों को कैसे देखा जाए? हाँ जी, निश्चित तौर पे लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल के अंदर जो मेडिसिन है, जो इंसुलिन है और जो खाना है वो समय पे नहीं दिया जाता। लेकिन जब हमने डीजी तिहाड़ से बातचीत करी तो उन्हें यही जानकारी दी कि उनको जो समय के मुताबिक जो खाना है वो उनको पहुँचाया जाता है, जो मेडिसिन है वो उनको समय पर दी जाती है, जो इंसुलिन है वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि उनको इंसुलिन ऑरल देना है या फिर उनको खाने के थ्रू इंसुलिन दे दी। लेकिन अभी फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल के अंदर बिल्कुल साहिल, बड़ी बात आप कह रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। केजरीवाल पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपके साथ। जेल में केजरीवाल को दी गई इंसुलिन, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद पहली बार इंसुलिन दी गई, लगातार हाई हो रहा था शुगर लेवल। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सूत्रों के हवाले से आ रही है कि किस तरीके से इंसुलिन अरविंद केजरीवाल को दी गई थी, क्योंकि शुगर लेवल जो है वो हाई हो रहा था। और साहिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। साहिल, देखिए तिहाड़ डीजी जो है वो साफ साफ क्लियर कह रहे हैं कि बड़ी एक मेडिकल टीम होती है और जेल में जो मेडिकल व्यवस्थाएं होती हैं वो भी अच्छी होती हैं। और इंसुलिन के बारे में भी कह रहे हैं कि पहले ही दे दी गई थी। साहिल, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? देखिए, बात की जाए इंसुलिन की, जैसे कि अभी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल के अंदर इंसुलिन दी गई क्योंकि उनका शुगर लेवल जो था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। और ये बताया जा रहा है कि 370 के आसपास जो शुगर लेवल था वो पहुंच चुका था, इसलिए उनको इंसुलिन दी गई है। लेकिन इस पर आधिकारिक जो पुष्टि वो होना बाकी है, क्योंकि अभी डीजी तिहाड़ ने साफ तौर पर यह कहा कि डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि शुगर के पेशेंट को इंसुलिन समय पर देनी है, किस समय देनी है, उनको इंसुलिन किस समय नहीं देनी है। और रही बात मेडिसिन की, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि हर जेल मैनुअल के आधार पे जो केमिस्ट शॉप है वो जेल के अंदर बनी हुई है और उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्टर्स का जो पैनल तिहाड़ जेल के अंदर मौजूद होता है वो पूरी तरह रोजाना 24 घंटे जो है हर पेशेंट पे मॉनिटर रखता है। बात की जाए रेफरल हॉस्पिटल की, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल, डीडी हॉस्पिटल के जो बड़ा सीनियर डॉक्टर के जो पैनल है वो भी तिहाड़ जेल में पहुंचता है। वो उन पेशेंट्स की ज़्यादा चेकअप करते हैं जिनका शुगर लेवल हाई होता है। तो तिहाड़ डीजी ने यही जानकारी दी कि जैसे कि अरविंद केजरीवाल की जो शुगर लेवल थी वो बढ़ी, तो बीते दिनों एक डॉक्टर के जो पैनल था वो तिहाड़ जेल में पहुंचा था, उनका पूरा जो चेकअप था वो किया गया था। लेकिन अब ये जानकारी निकल के सामने आई कि जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी के बाद पहली बार इंसुलिन दी गई है। जी, फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि फिलहाल इंसुलिन दी गई है केजरीवाल को और अब ये देखना होगा ये कितना सच है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल राजौरी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि एक महीने में तीसरी टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया है। एक के बाद एक टारगेट किलिंग की वारदात सामने आ रही है। पुलिस और सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है राजौरी में, जहां सरकारी कर्मचारी की हत्या के बाद से ही यह सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया गया है क्योंकि मोहम्मद रजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो कि समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी थे और उनको भी निशाना बनाया गया। और इससे पहले 2 और घटनाओं को अंजाम दिया गया है। आतंकियों की घुसपैठ की जहां पूरी कोशिश है उसे रोकने में, जहां सुरक्षा बलों की ओर से पूरी कोशिश जारी है, लेकिन दूसरी तरफ टारगेट किलिंग को भी अंजाम दिया जा रहा है और इस इलाके में सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया गया है ताकि इस तरह की घटना एक बार फिर से न बढ़े। रज़ीक की पत्नी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं क्योंकि ये लोग वो थे जो उस वक्त मौजूद थे जब ये हुआ। मैडम, आप कहाँ पे थे जब ये सब हुआ? कहाँ पे थे जब ये हुआ? अंदर था सारा। आप अंदर थे? अंदर था। हुआ था, बता पाए? रोटी खा बैठा था मुझसे, बाहर आया है 2 बंदा आए हैं, टीओ वाला लाल सेन, ये पार्टी का बंदा आया है टीओ वाला, बाहर बुलावे लाल सेन। वो रोटी खा कहने लगा तू रो कहूँ चले नाल हुए गए, कहने लगा रोटी बनाओ, तब रोटी बनाओ, हम पार लो अंदर खोलो है बंद है, हम उस अंदर चले हैं तब रोटी बनाओ। अभी कहने लगा रोटी बनाओ, 15 बंदा
जिसले 15 बंदा क्यों उसले मगर उमी दौड़ी में क्यों 15 टीओ वाला नहीं होने लगा ओ मगर दौड़ी गेट तर वे तो ले बुनंगे खाना पतो नहीं लगो हम गेट तर गया लगे गेट बंद होगा ही नहीं था जिचर पूछता आगे मार गया। मैडम उन लोगों को आपने देखा था जो 2 लोग आए थे, कहते उनके पास हथियार थे? कि देखियो एक को देखा था? एक देखे। उनके पास क्या था? हथियार, बैग कुछ था? बैग तो पेंट कमीज लगी हुई थी तक बाहर रखा था। हथियार थे उनके पास? हथियार नहीं दिशा बैग तो देखा। अच्छा लायो था। एक और जो आपके देवर हैं उनको भी गोली लगी? हाँ उनके भी गोली लगी है लात पर। रज़ीक जी, कल रात को क्या हुआ था? आपको क्या सुनाई दिया? कहाँ थे आप? कल दिहाड़ी बच्चों मेरा ड्यूटी थो रजौरी रात कल दिहाड़ी थो के धर्मसाल में उतो आयो ड्यूटी तो आयो कार आयो इत आन का जान दी है परम सीध में देगा मुर्गा ने खादी रोटी खा के एक बंदो आयो लोगों कहेंगे बाहर कोई बंदा आया हुआ है तो तुमने सदे लगा रोटी हमने नहीं थी खादी, मेरा बच्चा ने खादी थी, मैं नहीं थी खादी, ना बाहर बच्चा उसका नहीं खादी थी। जिसा आया इसो आया बाहर उमी नालो नाल उसकी कार आ ली, उसका बच्चा भी निका, 2 बच्चा ही निका, 3 बच्ची इसकी निकी, वे भी नालो नाल आया। को बंदा है मैं क्यों कोई मेजबान आ गए हूँ गई तालो खोलन पार गेट को ऊद गई हूँ मेजबान अवस्था में क्यों कोई मेजबान है गेट खोल गई वो जिसे गई का कोई नहीं कैद आई जिसे मैंने फैर को आवाज आया। और सीधे चले गए हमारे सहयोगी गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, उनके पास जाना चाहिए। गुरसिमरन, 1 महीने के अंदर टारगेट किलिंग की ये तीसरी वारदात है, वहां पर आपने लोगों से बात की, क्या जानकारी इस समय है, क्या अपडेट है? देखिए, इस वक्त हम शाहदरा शरीफ में मौजूद हैं जहां ये वाकया सामने आया है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इकलौता ऐसा चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और यहां से हम आपको लगातार सर्च ऑपरेशन के विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और इसी के साथ कुछ और सुरक्षा बलों के दस्ते जो हैं वो यहां पर आए हैं। आप देखिए, सीआरपीएफ के जो अतिरिक्त दस्ते हैं उन्हें बुलाया गया है क्योंकि इन ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई किया जा रहा है, पूरे इलाके में कॉर्डन लगाया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से अतिरिक्त सुरक्षा बल, इससे पहले भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस भी आई थी, अब जो सीआरपीएफ है उसकी अतिरिक्त जो कंपनियां हैं वो यहां पर पहुंच रही हैं ताकि पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया जा सके। क्योंकि आप देखिए वो ठीक ये जो पहाड़ी पे पूरा इलाका आपको दिख रहा है, इस पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया जाना है क्योंकि माना यह जा रहा है कि जो संदिग्ध आतंकी थे, पुलिस के अगर जो एक वक्तव्य जारी किया गया उसकी माने तो एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है जिसमें कि जो अटैकर्स थे, जो हमलावर थे, उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ठीक सामने आप वो घर देखेंगे तो वो घर है जो रज़ीक का, जिसे कि निशाना बनाया गया। कल देर शाम 8:30 बजे परिवार वालों की मां ने, उनकी मां और उनकी पत्नी ने रिपब्लिक भारत से जो बात की है उसमें उन्होंने बताया कि 2 लोग वहां पर आए थे, उन्होंने उन्हें बाहर बुलाया, दोनों के लंबे बाल थे, उनके कंधे पर पिट्ठू बैग थे और उन्होंने रज़ीक पर फायर किया और उसके साथ साथ उसके भाई ताहिर को भी पैर में चोट आई है। अब आप देखेंगे पूरे इलाके में भारतीय सेना की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। जिस कोने पे भी सरजीवन जो है ये कैमरा लेकर जाएंगे आपको वहां पर सुरक्षा बलों की बड़ी तैनाती देखने को मिलेगी क्योंकि इलाके में खतरा जो है वो खत्म नहीं हुआ है, खतरा अभी भी जारी है और लगातार ये कोशिश की जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से कि उन हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और यही कारण है कि अतिरिक्त सुरक्षा बल हर मिनट यहां पर पहुंच रहे हैं। वहां पर आप देखेंगे तो एसओजी की टीम्स जो है वो लगातार ऊपर की तरफ जा रही हैं एडिशनल रीइंफोर्समेंट को लाने के लिए, उसके बाद उन्हें वापस भेजा जा रहा है। तमाम आला अधिकारी पुलिस के जो हैं वो माना जा रहा है कि अगले चंद मिनटों में ही यहां पर होंगे। जिला के जो अधिकारी हैं बिल्कुल गुरसिमरन, आप ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो जानकारी है आप वहां पर दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि तेजस्वी यादव ने पप्पू पर बड़ा हमला बोला है। खबर आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि पप्पू को वोट मत देना,